Area. We have learned in class 6 that surface occupied by an object is called its area. आपने क्लास 6 में एरिया का डेफिनेशन पढ़ा होगा। एरिया का डेफिनेशन होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी सामान जितनी जगह लेती है उसे ही कहते हैं एरिया। द एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज़ स्क्वायर मीटर। और एसआई यूनिट क्या होता है? स्क्वायर मीटर। इसे हम लोग एम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एम स्क्वायर क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एरिया जो है वो होता है एम मल्टीप्लाई एम, दैट इज एम स्क्वायर। To express the area of a playground, a football field, a village, or a town, square meter is a small unit. The bigger unit of area are स्क्वायर डेकामीटर और आर या हेक्टेयर या फिर स्क्वायर किलोमीटर। तो छोटे एरिया को दिखाने के लिए मीटर का यूज़ करते हैं, पर जैसे जैसे एरिया बड़ा होता है ना तो हम लोग हेक्टेयर और स्क्वायर किलोमीटर का यूज़ करते हैं। 1 आर कितना होता? 1 आर इज़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ ईच साइड मेजरिंग 10 मीटर। जब 10 मीटर का दो साइड को मल्टीप्लाई करते तो वो बनता है 1 आर। 1 आर इज इक्वल्स टू 10 × 10, दैट इज 100 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ ईच साइड मेजरिंग 100 मीटर। और जब 100 × 100 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उससे बनता है 1 हेक्टेयर। और 1 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता? तो 1 स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ ईच साइड मेजरिंग 1 किलोमीटर। जब दो साइड 1 × 1 करते हैं, 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर, दैट इज 1 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ दी गई है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप 10⁻⁻⁴मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। और 1 मीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर को आप 10⁻⁻⁶मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पर जो कुछ यूनिट दिए गए हैं, 1 आर इज इक्वल टू 10⁻²मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10⁻⁴मीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁶मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁻⁴मीटर स्क्वायर, और 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻�6 मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट को ना आप याद कर लो, आपको काम आएगा आगे जब आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे ना तो वहाँ पे काम आएगा। अब मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ अ रेगुलर ऑब्जेक्ट। रेगुलर ऑब्जेक्ट मतलब क्या? तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका डिफरेंट शेप और साइज़ है उसे हम लोग कहते हैं रेगुलर ऑब्जेक्ट। और इरेगुलर ऑब्जेक्ट क्या होता है फिर? तो इरेगुलर ऑब्जेक्ट हुआ जैसे कि कोई भी पत्थर आप उठा लो, कंकड़ पत्थर कुछ भी, तो ये सारे इरेगुलर शेप होते हैं इनका। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 6-7 फिगर दिए गए हैं, उनका फॉर्मूला बताया गया है। तो ये फार्मूला को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये आपके आगे भी क्लासेस में काम आने वाले हैं। पहला फार्मूला है एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो इसका होता है 1 साइड का होल स्क्वायर। ठीक है। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? एरिया का जितने साइड होते हैं वे सारे इक्वल होते हैं। ठीक है। तो उसी का स्क्वायर होता है उसका एरिया। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो ये सभी जो रेगुलर फिगर है इनका आप एरिया अच्छे से मेमोराइज कर लेना। एरिया ऑफ अ सिलेंडर, तो इसका बोलता है 2πr_l। ठीक है। 2πr_l, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं πr²h। ठीक है। नो नो, हियर इज़ माई मिस्टेक। πr²h वो हम तब बोलते हैं जब हमें वॉल्यूम निकालना होता है, पर जब हम एरिया निकालते हैं तो 2πr_l यूज़ करते हैं। फिर है एरिया ऑफ अ स्पेयर। स्पेयर का एरिया कैसे निकालते हैं? तो 4πr²। ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पाई है ना इसका वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है। अब आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ अ इरेगुलर ऑब्जेक्ट। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में रेगुलर ऑब्जेक्ट का एरिया निकालने का। उसमें हमने कुछ कुछ फॉर्मूलेस देखे कुछ रेगुलर ऑब्जेक्ट के। पर अगर कोई इरेगुलर ऑब्जेक्ट है तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो वो मैं आपको सीधा यहाँ पे इस जो ये है एक्टिविटी, इससे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। देखो, मान लो कि ये जो रेड कलर है ना इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे आपको 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर दिख रहे हैं। तो ये 4 स्क्वायर का एरिया तो आप अच्छे से निकाल लोगे। फिर क्या करना है, ये देखो डॉटेड वाला,
इस डॉट को मिला के आपको एक एरिया बना लेना है, यानी कि एक स्क्वायर बना लेना है। इस स्क्वायर ये डॉट वाले को मिलकर एक स्क्वायर बना लेना है, फिर बाद में इसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर मार्क्ड एज √4। ठीक है, देखो ये इसका एरिया हो गया √4, और नंबर ऑफ इनकम्प्लीट स्क्वायर मार्क्ड एज डॉट इज इक्वल्स टू 4, 4 डॉट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर n इज इक्वल्स टू 4 + 4 दैट इज 8। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए, 8 हो गए। अब है एरिया ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट, तो 8 × 1 दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो हम इसका अनुमान निकाल सकते हैं ऐसे फिगर का। हम इरेगुलर फिगर्स के एग्जैक्ट एरिया कभी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, नाउ वी विल रीड अबाउट द डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, हमने पहले वॉल्यूम पढ़ा, फिर एरिया पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं डेंसिटी। तो ईच बॉडी हैज़ अ सर्टेन मास एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम। हर एक ऑब्जेक्ट का, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है ना, तो उसका एक मास होता है। मास मतलब क्या, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, एंड डिफरेंट वॉल्यूम, और उसका कुछ वॉल्यूम होता है। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ ऑब्जर्व दैट इक्वल मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट वॉल्यूम। एग्जाम्पल, 1 kg ऑफ आयरन एंड 1 kg ऑफ कॉटन विल हैव अ डिफरेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 kg अगर आप लोहा लोगे और 1 kg अगर आप रुई लोगे, तो रुई जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वॉल्यूम में, पर लोहा जो है वो छोटा सा भी टुकड़ा में वो 1 kg हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मासेस। एग्जाम्पल, क्यूब ऑफ आयरन एंड वुड विल वेट डिफरेंटली। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप कोई क्यूब लो किसी चीज़ का, आयरन का और वुड का, आयरन यानी कि लोहा और वुड यानी कि लकड़ी, तो उसका जो वेट है वो डिफरेंट होगा अगर आप सेम साइज के लिए हो फिर भी। यहाँ पर एक्टिविटी 4 दी गई है। इस एक्टिविटी 4 में हमें ये बताया गया है कि इक्वल मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट वॉल्यूम। देखो, जैसे 1 kg आप अगर ये जो है आयरन है, इसे लोगे तो ये इतना सा ही है, पर 1 kg अगर आप चीनी लोगे तो ये इतना ज़्यादा क्वांटिटी हो गया। तो यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि सेम मास का दो अगर ऑब्जेक्ट रहा तो उसका वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है। सेकेंड इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मास। अगर आप इक्वल वॉल्यूम के दो सब्सटेंस लोगे तो उनका जो वो वजन है वो डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक्टिविटी 5 में हमें बताया गया है कि आयरन और अल्मुनियम, तो आयरन जो है वो ज़्यादा, दोनों का सेम वॉल्यूम है, ठीक है, पर आयरन का जो वेट है वो ज़्यादा है। सेकेंड फिगर में बताया गया है, यहाँ अल्मुनियम और ग्लास में अल्मुनियम का डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है ग्लास से। ग्लास यानी कि कांच, और जब कांच और लकड़ी के डेंसिटी में देखा गया तो कांच का डेंसिटी ज़्यादा था लकड़ी के मुकाबले। तो ये हमें बताने की कोशिश किया गया है इन एक्टिविटी में कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मासेस। नाउ वी विल सी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लिख के ले लो कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा, डिफाइन डेंसिटी। तो आप इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद कर लो, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं आपको बनवाऊंगा, वो सारे न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से देखना और बहुत अच्छे से सीख लेना। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। तो डेंसिटी क्या होता है, डेफिनेशन, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि डेंसिटी का जो डेफिनेशन है वो ये बोलता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को मैं ऐसे ओरली समझा देता हूँ, मैं कोशिश करूँगा। मैं तो आपको बताऊँगा ही, जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स दी गई है उसे मैं सॉल्व करके बताऊँगा, पर यहाँ जो एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। क्वेश्चन है, द मास ऑफ अ आयरन क्यूब ऑफ वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब इज़ फाउंड टू बी 78 ग्राम। तो डेंसिटी इसका क्या होगा, मतलब यहाँ पे आपको मास दे दिया गया है और वॉल्यूम दे दिया गया है, तो इसका पूछ रहा है डेंसिटी क्या होगा। तो आप सिंपली डिवाइड कर दो, क्योंकि अभी ना आपने फॉर्मूला पढ़ा कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर निकल जाएगा। नाउ वी विल सी द यूनिट्स ऑफ डेंसिटी। यूनिट क्या होता है डेंसिटी का, तो यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ मास बाय यूनिट ऑफ वॉल्यूम।
यूनिट ऑफ मास क्या होता तो केजी होता, और वॉल्यूम का क्या होता तो मीटर क्यूब होता। तो इसे केजी मीटर क्यूब इनवर्स भी हम लोग लिख सकते हैं। और अभी जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे समझने के बाद आपके न्यूमेरिकल्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे अच्छे से स्मूथली। जब भी आपको सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो ना, तो आप यहाँ जो देख रहे हो ना 10,000 कितने ये 6 ज़ीरोज़ जो है 10⁶, तो इससे आप डिवाइड करोगे। और अ, जब आपको सेंटीमीटर से मीटर क्यूब करना है तो ये 10⁶ से आप डिवाइड करोगे, और जब मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब करना हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जब आपको ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से केजी मीटर क्यूब में करना हो तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब केजी से ग्राम में जाना हो, केजी मीटर क्यूब से ग्राम मीटर क्यूब में जाना हो, तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे। ये चीज़ आपको और भी अच्छे से क्लियर होगी जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके बताऊँगा, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए अभी यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।